जय हिंद बच्चों। आज एक खास टॉपिक जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, बिहार की नदियाँ। बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बिहार के नागरिक होने के वजह से हमें ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ और कहाँ कहाँ से उत्पन्न होती है, वो हम लोग जान लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि किस नदी का क्या नाम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आज हम लोग जान लेते हैं कि बिहार जो है, बिहार का मैप हमने बनाया है और बिहार में हम लोग जानते हैं कि 38 जिला है। तो बिहार से जो सबसे बीचों बीच में बिहार को दो भागों में बांटता है वो गंगा नदी है। बिहार को उत्तरी नॉर्थ और साउथ दो तरफ से बांटता है और बीचों बीच में गुजरती है गंगा नदी। ध्यान रहे, गंगा नदी की कुल लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, लेकिन बिहार में जो गंगा बहती है वो 445 किलोमीटर ही बहती है। और एक बात ध्यान रहे फिर से कि बिहार में जो गंगा नदी वो बीचों बीच में, मतलब बिहार को दो टुकड़ों में बांटती है, एक ऊपरी और एक निचली, नॉर्थ और साउथ। इसीलिए कहा जाता है कि नॉर्थ का जो है पार्ट वो बिहार का उपजाऊ क्षेत्र है और साउथ का जो पार्ट है वो पठारी क्षेत्र में आता है। इसीलिए बिहार में जो है वो ज़्यादातर, बिहार में सूखा जो देखने को मिलता है वो साउथ क्षेत्र में ही, साउथ पार्ट में ही बिहार को देखने को मिलता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं, एक क्लास हम लोग ये आज गंगा नदी के बारे में बताया, मतलब नदी से रिलेटेड है। अगले क्लास में हम लोग उसकी मिट्टी से के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस क्लास में हम लोग बिहार की नदियों के बारे में जानेंगे। हमने शॉर्ट ट्रिक निकाला है जिसको आसानी से हम लोग एक वर्ड्स लेटर से हम लोग जानेंगे। नॉर्थ की नदियों के लिए, मतलब उत्तरी नदियों के बारे में हम लोग जानेंगे GGBBKKM, GGBBKKM, और बीच में तो गंगा नदी है ही। साउथ के लिए हमने KSPPHSKA, ठीक है। ये जो शॉर्ट ट्रिक है हम लोग लेटर के माध्यम से हम लोग जानेंगे। ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके नॉर्थ की नदियाँ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्थ का क्षेत्र जो है वो ज़्यादा उपजाऊ माना जाता है, ठीक है। और साउथ का क्षेत्र पठारी क्षेत्र के होने की वजह से, क्योंकि झारखंड नीचे पड़ता है तो पठारी क्षेत्र के होने की वजह से वहाँ उपजाऊ जो है वो कम होती है, पत्थर पहाड़ ज़्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ऊपर का है, इसलिए ऊपर के नॉर्थ के नदियों को हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान से जानेंगे। GGBBKKM। सबसे पहले जी का मतलब घाघरा, ठीक है। फिर दूसरे जी का नाम गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। अब हम लोग जानते हैं कि गंगा सबसे पहले जो बिहार में प्रवेश करती है वो बक्सर के 64 जगह से प्रवेश करती है। और दूसरी बात हम लोग जान लेते हैं कि जो कौन कौन सी नदियां हैं, तो घाघरा सबसे पहले, यही घाघरा नदी को यूपी में सरयू के नाम से जाना जाता है और इसी के सरयू के ही किनारे हमारे भगवान श्री राम का मंदिर बना है, जो कि राम मंदिर के नाम से, सरयू नदी के किनारे। तो सरयू का ही नाम जो है बिहार में आकर के घाघरा पड़ जाता है। दूसरा गंडक, फिर बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। कोसी के बारे में जान लेते हैं। कोसी का एक और नाम सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये बिहार का शोक कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है वो अपना जो रास्ता है वो समय समय पे बदलते रहती है, जिसकी वजह से ये बाढ़ का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो बाढ़ आने का सबसे बड़ा स्रोत है कोसी नदी, क्योंकि वो इंसान या वो लोग जो अपना जगह तुरंत पाला बदलते हो, वो उसके लिए, वो दूसरों के लिए सबसे खतरनाक होते हैं। इसी प्रकार से बिहार में जो नदी है जो अपना रास्ता समय समय पर बदलते रहती है वो कोसी नदी है, इसलिए इसको सप्त कोसी के नाम से जानते हैं और इसलिए इसे बिहार की शोक नदी के नाम से भी जानते हैं। फिर लास्ट है महानंदा। अब हम लोग आते हैं नीचे साउथ के पार्ट में। जैसे कि हमने कहा गंगा जो है 445 किलोमीटर बिहार में है और कुल गंगा की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है। फिर आता है कर्मनाशा। कर्मनाशा जो है वो कैमूर की पहाड़ियाँ, विंध्यन पर्वत जो है उधर कैमूर की पहाड़ियाँ, मतलब कैमूर या फिर रोहतास डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा, तो वहाँ कर्मनाशा नाम की नदी जो है वहाँ से बहती है। फिर आता है सोन नदी, पुनपुन जो कि पटना में ही देखने को मिलता है। फल्गु, फल्गु नदी जो है अधूरा नदी है। ये इसलिए अधूरा नदी है, सूखी नदी है, आगे चल करके पूर्ण रूप से किसी से मिलती नहीं है, बीच में स्टॉप हो जाती है और ये बरसात में ही जागरूक होती है। बरसात में आएगा तो ये नदी बनेगी और बरसात में जाते ही ये नदी सूख जाती है। इसे अधूरे नदी के नाम से भी जानते हैं। ये पटना में ही देखने को मिलेगा और ये जो है किसी नदी से इसका मिलन नहीं होता है। फिर आता है सकरी, जिसको एस से हम लोग डिनोट किया, सकरी। फिर क्यूल नदी और फिर लास्ट आखिरी नदी जो है बिहार का वो अजय नदी है। इस प्रकार से हम लोग बिहार के सारे इंपॉर्टेंट नदियों के बारे में जाना और कुछ महत्वपूर्ण नदी के बारे में भी हमने बताया, जो कि खास और जिससे रिलेटेड क्वेश्चन
पूछे जाते हैं। तो आशा है कि आपने इस छोटे से प्रयास से अपनी चीज़ें समझ पाई होगी। तो आज हमने बिहार की नदियों के बारे में जाना। अगले क्लास में हम लोग बिहार की मिट्टियों के बारे में जानेंगे, उसकी ज्योग्राफिकल चीज़ों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।